कारगिल की जंग जीत के आए हैं। Nothing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. सर थोड़ा आप Don't worry, you'll come back. देश के दुश्मन रवनीत सिंह बिट्टू का नाम आजकल चर्चाओं में है। राहुल गांधी ने उन्हें धोखेबाज क्या कहा, तब से राहुल की दशा तो खराब लग रही है, लेकिन बिट्टू का सिक्का हर जगह चमक रहा है। पूरे देश में रवनीत बिट्टू के नाम की चर्चा हो गई और तो और पूरी सिख समुदाय ने बिट्टू के पक्ष में राहुल गांधी के पुतले तक जला दिए। बिट्टू मौजूदा समय में बीजेपी के ऐसे मुख्य नेताओं में से एक है जो पंजाब में अपनी खासा पहचान रखते हैं और पंजाब की राजनीति में अच्छा खासा वो एक्टिव भी रहते हैं। राहुल गांधी वर्सेस रवनीत बिट्टू का जो दंगल चल रहा है, इसका फायदा बीजेपी पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों में भुनाने वाली है। राजनीति है, यहाँ सब चलता है। राहुल ने बिट्टू को धोखेबाज कहा तो बीजेपी ने इसे सीधा सिखों के अपमान से जोड़ दिया। सिख यानी जाट वोटर्स, पंजाब का सबसे बड़ा वोट बैंक, जो सिख दंगों की वजह से गांधी परिवार को खासा पसंद नहीं करता, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी को भी किसान आंदोलन की वजह से सिरे से नकारता रहा है। पंजाब के चुनावी इतिहास में जाट वोटर्स की पसंद पारंपरिक रूप से बदलती रही है, लेकिन हाल ही के सालों में इसमें काफी बिखराव देखा गया है और पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियों का फोकस ज्यादा से ज्यादा मार्जिन में वोट बैंक बटोरने का है और अब बीजेपी के पास एक सुनहरा मौका हाथ लगा है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से जाट वोटर्स की पहली पसंद हमेशा से अकाली दल रहा है। हालांकि पिछले कुछ चुनाव जैसे 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव में इस आधार में भारी गिरावट आई थी। श्रोमणी अकाली दल को सिख मतदाताओं विशेष रूप से अपने पारंपरिक पंथिक वोट बैंक से दूर होने के कई मुख्य कारण हैं, जो हम आपको अब समझाते हैं। सबसे पहले 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटना अकाली दल के पतन का सबसे बड़ा कारण बनी थी। ये वो घटना थी जिसने बहुत बड़े सिख समुदाय को अकाली दल से दूर कर दिया। वहीं 2015 में अकाली दल के प्रभाव में अकाल तख्त द्वारा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दी गई माफी से सिख समुदाय बहुत नाराज हुआ था। इसे चुनाव जीतने के लिए पंथिक सिद्धांतों से सिखों ने समझौता माना और अपना मुंह अकाली दल से फेर लिया। बादल परिवार पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक हितों के लिए अकाल तख्त और SGPC जैसी सर्वोच्च सिख संस्थाओं का दुरुपयोग किया था, जिससे इनकी स्वायत्ता और गरिमा को ठेस पहुंची थी। पार्टी के अंदर चल रहे बादल परिवार का पूर्ण नियंत्रण और आंतरिक लोकतंत्र की कमी की वजह से भी कई वरिष्ठ नेता अकाली दल से अलग हुए थे और उन्होंने अपना एक नया गुट बनाया था, जिसके चलते बहुत बड़ा सिख समुदाय अकाली दल से हटकर वरिष्ठ नेताओं के साथ चला गया था। पंजाब की राजनीति में सिख वोटर्स अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। जिसके पास जाट वोटर्स का वोट बैंक होगा, वो जीत के सबसे टॉप लिस्ट में शामिल होता है। अब ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल या आम आदमी पार्टी सबके सब किसी न किसी तरीके से जाट वोटर्स को लुभाने की कवायद में जुटे रहते हैं। आपको बताएं, अकाली दल हमेशा सिख यानी जाट वोटर्स में अपनी पैठ बनाए रखती है, लेकिन सिखों का मोह भंग तब हुआ जब कृषि कानूनों के शुरुआती समर्थन अकाली दल ने भाजपा को दिया और लंबे गठबंधन ने ग्रामीण मतदाताओं को नाराज कर दिया था। हालांकि बाद में पार्टी ने गठबंधन तो तोड़ा, लेकिन तब तक सिख समुदाय अकाली दल से भरोसा तोड़ चुका था। अकाली दल से भरोसा उठने के बाद सिख समुदाय के पास सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन था कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी। हालांकि पंजाब का जो इतिहास रहा है, वहाँ कभी अकाली दल तो कभी कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन 2017 से सिनेरियो बदल गया और सिख वोटर्स ज्यादातर आम आदमी पार्टी से अट्रैक्ट हुआ और 2022 में भारी मतों से आम आदमी पार्टी को सिख वोटर्स ने जिताया।
ये पहली बार था जब सिखों का इतना बड़ा हिस्सा पारंपरिक पंथिक पार्टियों को छोड़कर किसी नई पार्टी की ओर मुड़ा हो, क्योंकि पंजाब में हमेशा अकाली दल का अपना एक रुतबा रहा है। लेकिन 2022 के बाद से सारा सिनेरियो ही बदल गया। सिखों ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर सिखों के बीच कुछ कम हुआ। फिर भी एक प्रमुख दावेदार के रूप में आम आदमी पार्टी अभी भी बनी रही। पार्टी ने 26% वोट शेयर के साथ पंजाब की 13 में से 3 सीटों पर अपनी जीत हासिल की। पंजाब के ग्रामीण इलाके जो सिख बहुल हैं, उनमें आम आदमी पार्टी का आधार काफी मजबूत हो चुका है। हालिया चुनावों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने लगभग 70% सीटों पर जीत का दावा किया है और अब पंजाब में 2027 में होने वाले चुनावों में भी इसे काफी हद तक जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी पर भरोसा करने से पहले सिख काफी हद तक कांग्रेस पर भरोसा करते रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सिख दंगों के बावजूद कांग्रेस पंजाब में कैसे राज कर रही थी। असल में 1984 के सिख दंगों और ऑपरेशन ब्लू स्टार की कड़वी यादों के बावजूद पंजाब के सिखों का एक बड़ा हिस्सा समय समय पर कांग्रेस का समर्थन करता रहा है। सिखों के बीच कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ाने में कैप्टन अमरिंदर सिंह की बड़ी भूमिका रही। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में उन्होंने कांग्रेस और सांसद पद से इस्तीफा दिया था। इस कदम ने उन्हें सिखों की नजर में पंथिक नायक बना दिया, जिससे 1998 में उनके कांग्रेस में लौटने के बाद सिख मतदाताओं का पार्टी पर भरोसा फिर से बढ़ा था। वहीं 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा संसद में 1984 के दंगों के लिए मांगी गई बिना शर्त माफी ने सिख समुदाय के घावों पर मरहम लगाने का पूरा काम किया था। इससे ये संदेश गया कि पार्टी अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार कर रही है। आपको बताएं, पंजाब में कांग्रेस को हमेशा दलित सिखों से मजबूत समर्थन मिला है। जाट सिखों के विपरीत, जो अक्सर अकाली दल की ओर झुकाव रखते थे, दलित सिखों ने कांग्रेस को अपनी सुरक्षा और अधिकारों के लिए एक बेहतर विकल्प माना था और अभी भी पंजाब में जाट वर्सेस दलित सिख वोटर्स को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। सभी पार्टियां चाहती हैं कि सिखों का ज्यादा से ज्यादा वोट उन्हें मिले। 2015 में जब अकाली दल द्वारा बेअदबी की घटनाएं हुई, उस समय सिखों को लगा कि कांग्रेस उनके लिए एक स्थिर और अनुभवी विकल्प था। 2017 में कांग्रेस की भारी जीत इसी अकाली विरोधी लहर का परिणाम थी, लेकिन 2022 आते आते सिनेरियो बदला और सिखों का भरोसा आम आदमी पार्टी के पलड़े में जा गिरा। पंजाब में सिखों के बीच भाजपा की स्थिति काफी जटिल रही है। पिछले कुछ सालों से भाजपा ने सिखों को लुभाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन चुनावी नतीजों और सर्वेक्षणों के मुताबिक उनकी स्वीकार्यता अभी भी एक बड़ी चुनौती है। जाट सिखों के बीच भाजपा की स्वीकार्यता अभी भी काफी कम है। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों के प्रति गुस्से की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में जाट सिखों के बीच पार्टी को कड़े विरोध का सामना आज भी करना पड़ता है। भाजपा ने सिख मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए कई बड़े सिख चेहरों को अपने साथ शामिल किया, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह और रवनीत सिंह बिट्टू। साथ ही केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोला, 1984 के दंगों के लिए SIT का गठन किया और लंगर से GST हटा दिया। ऐसे कई सिख अनुकूल कदम उठाने पर भाजपा कोशिश कर रही है कि सिख वोटर्स उनके पलड़े में हो जाएं और 2027 में पूरा माहौल बदल जाए। लेकिन पंजाब में बहुसंख्यक पंथिक और ग्रामीण सिख मतदाता के बीच पार्टी अभी भी संघर्ष करती दिखाई दे रही है। लेकिन अब रवनीत सिंह बिट्टू के मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राहुल गांधी के बयान के बाद कहानी थोड़ी बदल चुकी है। रवनीत बिट्टू के जरिए बीजेपी फिर से जाट सिखों को अपनी तरफ करने की जद्दोजहद में जुट चुकी है, लेकिन इसके उलट राहुल गांधी के बयान ने पंजाब में फिर से कांग्रेस की स्थिति को डामाडोल कर दिया है। आपको क्या लगता है, रवनीत बिट्टू पर की गई टिप्पणी से कांग्रेस की इमेज पंजाब में कितनी खराब हुई, या अभी भी जाट सिख बीजेपी को छोड़ कांग्रेस पर भरोसा दिखाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।